हेलो नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वीडियो एग्जाम के बारे में। वीडियो का जो एग्जाम होने वाला है, अब जैसे चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो चुका है, तो अब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स 5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीडियो का एग्जाम फॉर्म फिल कर रखा है, वो तैयारी करेंगे, कुछ रीट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम के बारे में दोस्तों। सिलेबस इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर चर्चा होगी। सिलेबस क्या है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या मुख्य बिंदु है जो हमको अलग करना है फोर्थ ग्रेड से या दूसरे एग्जाम्स से वीडियो के अंदर, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर 100% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में पूरे नंबर आ जाएं, उसके लिए हम क्या करें। देखो, वीडियो का इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था लॉकडाउन के टाइम 21-22 के समय। बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, वॉइस और नरेशन में अच्छे क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, आर्टिकल का इतना शानदार क्वेश्चन आया था वीडियो एग्जाम में। पिछली बार जो वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें आर्टिकल का क्या क्वेश्चन आया था देखना। उसने पूछा था कि शेक्सपियर से पहले आर्टिकल द जो लगा रखा है इसका कारण क्या है। एडजेक्टिव बन रहा है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है या कॉमन नाउन बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे प्रिपेयर करें, वैसे तो इंग्लिश में आपको पता है कि 16 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अच्छे खासे 16 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों। पर सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो सिलेबस दिया है ना वो बहुत खतरनाक दिया। सबसे पहले वीडियो एग्जाम के सिलेबस की चर्चा करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर सीनियर सेकेंडरी लेवल दे दिया। 12th तक के ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। अब 12th तक की ग्रामर में क्या क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है जिस पे ध्यान देना है। और एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पैराग्राफ, सबसे बड़ी बात लिख दी यहां पर पैराग्राफ। अब पैराग्राफ मतलब पैसेज। पैसेज के अंदर वो चाहे जो पूछ सकता है, चाहे तो एंटोनिम सिनोनिम पूछ सकता है, ईडीएम पूछ सकता है, फ्रेजल वर्ब पूछ सकता है ना। तो यहां पर थोड़ी बहुत वोकेब, डायरेक्ट वोकेब शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लिखा ही नहीं है। पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे बोर्ड पिछले समय में एग्जाम देता, क्या पटवार के सिलेबस में कंफ्यूजेबल वर्ड था? नहीं था सर, वर्ड ऑफन कंफ्यूज था ही नहीं पटवार के सिलेबस में। पटवार के सिलेबस में तो 4 पॉइंट थे, इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैसेज और एरर स्पॉटिंग। लेकिन पटवार के जितने भी एग्जाम लगे सब में ऑफन कंफ्यूज वर्ड कंफ्यूजेस वाला जो कंफ्यूजेबल वर्ड्स है उसका क्वेश्चन आया है। अब क्या करें, इसलिए वोकेब जो सिलेबस है इंग्लिश का उसमें केवल ये 2 लाइन लिखी हुई है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर। एक तो ग्रामर के क्वेश्चन होंगे 12th तक के, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ। वोकेब का जिक्र नहीं है, लेकिन वोकेब का क्वेश्चन वो दे सकता है। कौन कौन से टॉपिक से दे सकता है। क्या करें कि 16 में से 16 क्वेश्चन हमारे सही हो, 100% मार्क्स आ जाए, इसके लिए क्या करें, है ना। तो अभी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कोई व्यवधान आया था, अब ठीक है। देखो, सबसे पहले तो सिलेबस को विस्तार से जान लेते हैं कि सारा विस्तार से सिलेबस है क्या। जब उन्होंने कह दिया 12th तक की ग्रामर आएगी, तो पॉइंट्स क्या है, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। इनको 2 चैप्टर क्यों लिख देते हैं अपने बोर्ड वाले, समझ में नहीं आता। वही एक ही बात होती है, वही टेंस होता है। टेंस को पूरा पढ़ोगे तो सीक्वेंस ऑफ टेंस अपने आप ही कवर होगा। तो टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस मतलब आपके एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब के कॉन्सेप्ट आएंगे। मैं आपको बता देता हूं पहले ही, भरोसे मत रहना सर बिल्कुल ही आसान पेपर आएगा क्या पटवार जैसा, या कुछ टफ आ जाएगा। अब चतुर्थ श्रेणी में थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी पूछ लिए थे, तो पहले से पेपर के बारे में राय मत बनाओ। देखो, अगर आप इंग्लिश में पूरा भी कवर करोगे ना तो आपको 1 महीने से ज्यादा नहीं लगता है। तो बेसिक वॉइस पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सर कोई सा भी लेवल आ जाए, हमारा सही होना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल सही होगा। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो चतुर्थ श्रेणी में भी एक क्वेश्चन एक पारी में बेहतरीन पूछ लिया। बाकी सब में इजी थे, लेकिन बहुत अच्छा पूछ लिया। पिछले वाले वीडियो एग्जाम में वॉइस नरेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आर्टिकल का बेहतरीन प्रश्न था। तो अब हम इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं हो। इजी आए तो भी बहुत अच्छा है, टफ आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे पूरा भी पढ़ लोगे ना, कंप्लीट हर लेवल तक का भी पढ़ लोगे, तो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट 8 घंटे में पूरा हो जाता है। अच्छा, क्लास के बाहर कहीं पढ़ना ही नहीं है, जो मैंने आपको बैच में पढ़ा रखा है बस कंप्लीट है वो, उसके बाहर से कभी कुछ नहीं आता है ना। आज तक भी नहीं आया। हमारी तो पिछली जाके क्लास देखो, क्या हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाए, 100% पढ़ाए हैं। एलडीसी हाईकोर्ट, आरएसएस भी एलडीसी,
पटवार चतुर्थ श्रेणी जितने भी एग्जाम में हमने पढ़ाया है दिव्य दृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, उन यूट्यूब क्लासेस के बाहर से कोई प्रश्न किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। अभी भी क्लासें पढ़ी है 2-2 साल पुरानी, जाके देख लो, अगर कोई भी एग्जाम में नए में अगर दिख रहा हो उसके बाहर प्रश्न तो यहीं खड़े मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा जरूर, इजी टॉपिक है, पूरा भी पढ़ लोगे आपको 5 घंटे में पूरा ही हो जाएगा। असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से असर्टिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ट्रांसलेशन ये भी इजी सा टॉपिक है, आप इसके बेसिक को जानोगे आराम से क्वेश्चन हो जाए। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, कंजंक्शन, कंजंक्शन को दूसरी भाषा में एक और लैंग्वेज हमारे जो है एक और शब्द कनेक्टिव्स के नाम से भी हम जानते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना चतुर्थ श्रेणी में भी फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने वीडियो सिलेबस में फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाया है, उसी को पढ़ लो। इसके अलावा यूट्यूब पे भी मैंने फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन की क्लास डाल रखी है, क्वेश्चन गारंटीड है कि बाहर नहीं जाएगा। 3 घंटे की एक क्लास से इसी चैनल पे आपको दिख जाएगी, और इसी चैनल के माध्यम से आप जाके देखोगे तो आपके अभी भी जो एग्जाम चल रहे हैं ना, क्लास 2 साल पहले की है वो, लेकिन अभी भी उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाता, हमने पूरा पढ़ाया हुआ है और पढ़ाएंगे दोस्तों। ये तो मैं तब की बात बता रहा हूं कि एक बार जो हमने पढ़ा दिया तो हम क्या करते हैं, पूरा पढ़ा देते हैं, फिर एग्जाम चाहे आओ हमारे बाहर से प्रश्न नहीं जाएगा। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन, अब यहां थोड़ा संशय है दोस्तों, हमारे आज जो बोर्ड है आरएसएस भी, वो नाउन प्रोनाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछता नहीं है, नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हो सकता है वो पूछ ले, इसलिए थोड़ा बहुत इसका। अच्छा, नाउन तो पूरा ही कवर हो जाएगा आपका आर्टिकल और डिटर्मिनर वाले टॉपिक में, पूरा आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, इसमें आपका नाउन पूरा, और थोड़ा बचा हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक, पूरा नाउन कवर हो जाएगा। जितना भी नाउन टॉपिक है वो नाउन के अलावा मैं आपको आर्टिकल, डिटर्मिनर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन का पूरा पूरा बेसिक पढ़ाता हूं, तो वहां कवर हो जाता है। प्रोनाउन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, बनाने वाले कई बार वीडियो में अपने बना देते हैं कि भैया नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भी पढ़ लेना, पार्टिसिपल भी पढ़ लेना, जिरेंट भी पढ़ लेना, क्यों पढ़ लेना, क्वेश्चन तो नहीं पूछता हमारे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये पॉइंट भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को इग्नोर करने के लिए, और तीसरा पॉइंट मैं और लिख देता हूं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजेस। वोकैब के ये 3 टॉपिक, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड और वर्ड ऑफन कंफ्यूजेस। इस लास्ट टॉपिक का नाम किसी भी एग्जाम में नहीं दिया हुआ, लेकिन हर एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा, चतुर्थ श्रेणी में दिया हुआ था, क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत अच्छा। एलडीसी में दिया हुआ होता है, पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब पटवार में तो सिलेबस दिया भी नहीं था, ये पटवार के सिलेबस में तो इस टॉपिक का जिक्र भी नहीं था, लेकिन फिर भी पूछ लिया, इसलिए इसको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। इसको पढ़ जरूर लेना, आप पढ़ना है, और ये कितनी देर में हो जाएगा सर, 3 घंटे में पूरा ही याद हो जाएगा आपको, 3 आवर्स में। अभी मैंने रिसेंटली 15 दिन पहले एक क्लास ली थी दोस्तों, वर्ड ऑफन कंफ्यूजेस की, चतुर्थ श्रेणी के लिए। आप वो क्लास 15 दिन पहले की उठाओ, चतुर्थ श्रेणी का पेपर उठाओ, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और ऐसा ही आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसा ही होगा। तो 3-4 घंटे, बहुत छोटा सा है ना। जो कोर्स आपने ले रखा है वीडियो का, जो मेरा स्पेशल इंग्लिश का कोर्स ले रखा है, या दिव्य दृष्टि क्लासेस से कंप्लीट वीडियो वाला भी ले रखा है, तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो 2-3 घंटे में इसको पढ़ लेना, ताकि रिस्क फैक्टर खत्म हो जाए। अच्छा, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड पूछेगा क्या दोस्तों, लिख तो नहीं रखी उन्होंने वो कैब, पर एक आधा क्वेश्चन तो वो आउट ऑफ सिलेबस डालते ही है। सर एक आधे के लिए क्या पूरे वन वर्ड पढ़े, देखो चाहो तो इग्नोर कर दो, छोड़ दो वो कैब, या तो बिल्कुल ही छोड़ दो। अब हो सकता है सिलेबस में नहीं दिया तो वो पूछे ही नहीं तो बहुत अच्छा, और अगर पूछेगा तो 1-2 प्रश्न पूछ लेगा, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में ले आएंगे, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने में बहुत वक्त भी तो लगता है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है कि नहीं मैं तो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, इंग्लिश में मुझे तो 16 के 16 सही करने, सर 800 ही पद हैं, 800 ही पद में पता नहीं मेरिट कितनी चली जाए, मैं तो सारा पढ़ूंगा, तो प्रीवियस ईयर पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर में से काम बन जाएगा। प्रीवियस ईयर की मैंने क्लासें यूट्यूब पे डाल रखी है मेरी, तो वो आप देख लेना। 5 घंटे करीब का आपको एक मेरा वीडियो मिल जाएगा एंटोनिम सिनोनिम का, एंटोनिम सिनोनिम दिव्य दृष्टि क्लास किशन सर लिख देना, वो आ जाएगा, पूरा प्रीवियस ईयर कवर है, केवल वो वीडियो देखोगे काम चल जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड का, ठीक है। सर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजेस मैंने वीडियो डाल रखा है, वैसे तो मेरे कोर्स में से आप पढ़ोगे तो वो पूरा पढ़ने को मिल जाएगा, और नहीं तो मैंने ये 3-4 घंटे का एक वीडियो डाल रखा है, अभी 10-15 दिन पहले और क्लास ली थी, लिख देना वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजेस किशन सर, आ जाएगा अपने आप, उसमें से काम बन जाएगा। बाकी वो क्या, ग्रामर कंप्लीट कवर है। तो
मैं आपसे ये कहूंगा कि इस चक्कर में मत पढ़ना कि सर सीधे सीधे प्रश्न ही आएंगे तो सीधे सीधे ही पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे पढ़ना गलत होता है। देखो 5 घंटे 4 घंटे में बेसिक कवर हो जाता है, 2 घंटे में एडवांस कवर हो जाता है, 6 घंटे में पूरा टॉपिक पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बाहर से आने की संभावना नहीं। और एक बार पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन इजी लगते हैं और नहीं पढ़े हुए को सब कुछ ही टफ लगता है, ये बात आप जानते हो बहुत अच्छे, है ना, ये बात आप जानते हो। जिसने पढ़ा हुआ उसको एग्जाम में सब इजी लगता है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसको सारा ही टफ लगता है। अब चतुर श्रेणी वाला इतना सिंपल पेपर था, उसमें भी लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन पूरे चार पारी में मिला के 60 क्वेश्चन आए, इसमें से 2 क्वेश्चन थोड़े से ठीक थे, अच्छे लेवल के थे, बाकी 58 क्वेश्चन इजी थे। इसमें भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई साहब, कमेंट्स आ रहे हैं कि इंग्लिश बहुत टफ थी, इसका मतलब हो सकता है उनकी तैयारी में कुछ ना कुछ चूक रही होगी, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। पेसिव वॉइस में नॉन फाइनाइट वर्ब के पेसिव जरूर पढ़ने हैं आपको, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको एक्सेप्शंस जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो, अभी 4th ग्रेड में आर्टिकल में क्वेश्चन पूछ लिया ईयर, कि भाई ईयर से पहले हम ए लगाएं या एन लगाएं। अब ये ईयर नहीं लिखा हुआ होता, ये लिखा हुआ होता है ईयर, इसका जो उच्चारण है वो ईयर होता है, ईयर है इसलिए ए आना चाहिए। अब ये बात मैंने मेरी यूट्यूब क्लास में सारी पढ़ाई हुई है, अब ईयर एमए सब कुछ पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे फ्री क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। आप चाहो तो यूट्यूब पे जो इतनी सारी क्लासेस है वहां से देख लो। अच्छा मैं एक और काम करता हूं, एक मैराथन आप लोगों के लिए मैं बना देता हूं 12 घंटे की इस वीडियो के लिए, वो देख लो। एक 12 घंटे मतलब जितना भी टाइम लगेगा, 10 घंटे 9 घंटे, वो एक मैराथन में आपके लिए आने वाले 5 से 7 दिन में तैयार कर देता हूं। एक मैराथन 5-7 दिन के अंदर वीडियो की आपके सामने करता हूं, जिसमें पूरा वीडियो का सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा 16 नंबर आने के लिए अच्छे लेवल के जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे लिए आते हैं। हम तो ये कह देंगे कि हम तो सारा पढ़ लेंगे, बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना ही नहीं। और इसके अलावा जिसको बेसिक पढ़ना है तो कोर्स भी परचेज कर सकता है ना। वीडियो स्पेशल इंग्लिश का कोर्स, वीडियो स्पेशल इंग्लिश, वीडियो स्पेशल इंग्लिश 99 रुपए में अभी हम चार्ज करा है, कम ही ले रहे हैं अभी क्योंकि एग्जाम को ज्यादा समय नहीं है, 1-1.25 महीना ही बचा हुआ है, ज्यादा समय नहीं, तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है, मात्र 99 रुपए के अंदर आप ले सकते हो वीडियो स्पेशल इंग्लिश। कहां से लेना है? दिव्य दृष्टि क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, दिव्य दृष्टि क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको वीडियो, है ना, स्पेशल सब्जेक्ट में वीडियो स्पेशल इंग्लिश लाइव सॉरी रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने कंप्लीट ग्रामर कवर कर रखा है, वर्ड ऑफन कंफ्यूजेस भी है उसके अंदर, मेरे एंटोनिम सिनोनिम वाली वो क्लास भी मिल जाएगी आपको, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर कवर किया हुआ है वो भी मिल जाएगी। वन वर्ड की शायद उसमें क्लास हमने अभी नहीं डाली है, तो डाल देंगे जल्दी। पूरा कंप्लीट ग्रामर मिल जाएगा, कंप्लीट मतलब ऐसा कि उसके बाहर से प्रश्न चला जाए तो यही, है ना, क्योंकि पूरा पढ़ाया हुआ है। हम ये बात हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि पूरा पढ़ाया हुआ है, जब पूरा ही पढ़ाया हुआ है तो बाहर से कैसे नया ही तो ग्रामर पैदा कर नहीं देंगे कि सर अचानक से वीडियो एग्जाम के लिए ऑक्सफोर्ड ने यूनिवर्सिटी ने नई ग्रामर पैदा कर दी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है। ट्रांसलेशन बेसिक ही होता है, उसी को पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक ही होता है, थोड़ा सा 3-4 घंटे का जो होता है बेसिक ही होता है, इसको कवर करना है। आर्टिकल डिटर्मिनर में अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमने तो सारा लेवल कराया हुआ है। कनेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा। मैं अभी कह देता हूं बेसिक में से क्वेश्चन आने की संभावना 1% है, और बेसिक वैसे भी प्रीपोजिशन का इतना ईजी है कि आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस कैसे कवर करें सर, 2-3 बातें बताई मैंने, उससे कवर करोगे। एक तो प्रीवियस यूट्यूब पे जितनी भी मैंने क्लासेस ले रखी है आप उनको देख सकते, यूट्यूब फ्री क्लासेस देख सकते। भाई पेसिव वॉइस नहीं आता तो डाल दो, उसमें सर्च कर लो पेसिव वॉइस बाय किशन सर, अब उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब के पेसिव भी हैं, बेसिक पेसिव भी हैं, सारे पेसिव मिल, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करें सर, तो आपके लिए मैं एक मैराथन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैराथन क्लास प्रैक्टिस, मैराथन क्लास फॉर प्रैक्टिस। ये वीडियो के लिए स्पेशल एक रिकॉर्ड कर देता हूं मैं, 10-12 घंटे जितने भी लगेंगे आपके लिए, जल्दी 5-7 दिन के अंदर ये क्लास लाने का प्रयास कर ही दूंगा। तीसरा, आप कोर्स परचेज कर सकते हो। और चौथा मैं क्या करूंगा, टॉपिक वाइज यूट्यूब पे क्लासेस भी ले लूंगा, कुछ एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उनकी टॉपिक वाइज क्लासेस ऑन वाईटी, ये भी फ्री कर देता हूं।
है ना। जैसे 1 2 3 घंटे की क्लास में पैसिव वॉइस पूरा कवर कर देता हूँ, पूरा कंप्लीट, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, टफ इजी सरल जितने सारे, है ना। 2 3 घंटे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे एक्सेप्शन बता देते हैं। 2 3 घंटे की एक क्लास आपके लिए फिक्स प्रीपोजिशन के लिए आएंगे, ऐसे करके 2 3 4 क्लासेस जो इंपॉर्टेंट जो गलत होने वाले क्वेश्चन है उनके यूट्यूब के ऊपर टॉपिक वाइज बना दें। तो ये करके हम वीडियो के सिलेबस को ऐसा कवर कर देंगे, मैं आपका ग्रामर का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। और दोस्तों ऐसे ही आप बने रहें दिव्य दृष्टि क्लासेस के साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लो, और बाकी कोर्स जिसको परचेस करना हो 99 रुपीज में वो परचेस कर सकता है, बाकी हमको यूट्यूब पे फॉलो करें दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में किसी और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।